वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंजीनियर अड्डा। सुडियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी चल रही होगी। सुडियर, आज हम अपने अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने नंबर ऑफ टॉपिक्स सॉल्व किए थे, उसके बारे में समझा था कि क्या कैसे है। सो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और अपना पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कुछ ही लेक्चरों में कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी लेक्चरों में हम आगे का सिलेबस कंप्लीट करें। जैसा कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सोम, हाइड्रोलिक्स और हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, ताकि चीज़ें आप वन बाय वन क्लियर होते रहें और जो भी प्रॉब्लम्स हो हमारे रिलेटेड, क्या कहते हैं, पॉलीटेक्निक के सेमेस्टर एग्ज़ाम से, वो हमारे सॉल्व हो जाए और हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सोम से MOS मोस भी कहते हैं, और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट के बारे में हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि टॉपिक है हमारा क्या है जानते हैं। इसके पहले लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लकड़ी, विभाजक दीवार, पार्टीशियन वाल। तो ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं एंड आज हमारा अगला टॉपिक होगा। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। यदि कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ करके कमेंट कीजिएगा, जिससे कि वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ आपसे। ओके, देखिए, आपसे प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए। नहीं, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसे लगा। और वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा, बस आपसे इतनी ही उम्मीद है। और वीडियो को सही से देखिए, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा हम उसको क्लियर करने का कमेंट के थ्रू या दूसरे लेक्चर में प्रयास करेंगे। और ज़्यादा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग ड्राइंग, ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ज़्यादा टफ सिलेबस है नहीं, तो ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में नहीं आएगा। और टेक्निकल वर्ड्स जो भी मिलेंगे हम आपको सॉल्व करेंगे, बताते चलेंगे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम बाय PDF पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा ये टफ नहीं है। और वैसे भी कोई भी टीचर ये आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वैसे नहीं पढ़ाएगा कि आपको वन बाय वन जैसे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स ये सब पढ़ा जाता है, वैसे ये नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। वैसे ही क्या कहते हैं, PDF के थ्रू, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसमें। तो चलिए हम बात करते हैं आज किस टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक हमारा क्या है। आज हम जो वाल पढ़ रहे थे, इसके पहले वाल क्या होता है, वाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ने वाले लोड बियरिंग वाल क्या होते हैं, भार वाहन क्षमता के आधार पे जो हम वाल पढ़ रहे थे, तो आज ये पढ़ने वाले हम अकॉर्डिंग टू लोड बियरिंग कैपेसिटी के आधार पे जो हम वाल को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये क्या होता है, लोड बियरिंग वाल क्या होती है? ऐसी वाल जो स्वयं के भार के साथ साथ छत, स्लैब, मुंडेर मतलब पैरापेट वाल, ये सब क्या होता है अभी बताएंगे आपको। इसके ऊपर आ रहे चल भार, अर्थात इसमें रहने वाले व्यक्तियों, वस्तु आदि के भारों को सहन करता है, भारवाही दीवार कहलाती है। ये प्रबलित कंक्रीट या इस्पात की बनी हो सकती है, भवन प्रबलित ईंट या प्रबलित कंक्रीट, प्रबलित स्टील वगैरह की बनी हो सकती है। तो लोड बियरिंग वाल कहलाती है। तो ये लोड बियरिंग वाल यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिए, नहीं तो इसको समझ लीजिए बस। आप PDF पढ़ लेंगे तो आपको सब मालूम चल जाएगा। क्लियर है? यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसके थ्रू हम आपको सब चीज़ें बताएंगे। देखिए, आप दूसरा क्या आता है, नॉन लोड बियरिंग कैपेसिटी। नॉन लोड बियरिंग मतलब जो स्वयं के भार को, इसको पढ़िए क्या है, ये दीवारें संरचना के भार को वहन नहीं करती हैं। ये संरचना के अवयव धारण स्लैब कैंची मुक्त होती हैं और केवल ये स्वयं के भार को बाधित करती हैं। इन्हें अक्सर शौचालय और स्नान घरों में बनाया जाता है। जो आप देखते होंगे शौचालय में, घरों में, किचन वगैरह में छोटी सी पार्टीशन वाल होती है, वो हमारी नॉन लोड बियरिंग वाल होती है। तो ये भार वहन क्षमता के आधार पर हो गया दो प्रकार से, लोड बियरिंग क्या हो गया, लोड बियरिंग, एक नॉन लोड बियरिंग। तो इसको आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। एंड हमारा अगला टॉपिक क्या है, पदार्थों के आधार पे क्या है, कई प्रकार की होती है। पदार्थों के आधार पे बांटा गया है इसको, किसको, हमारे वाल को। एक तो उसके मतलब लोकेशन के आधार पर बांटा गया है, एक तो उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या, और तीसरा हमारा क्या है, पदार्थों के आधार पे ये भी कुछ है नहीं ज़्यादा। पहला ब्रिक मिसोनरी वाल, ईंट चिनाई दीवार के बारे में समझेंगे। क्या है ये हमारा कुछ नहीं है। इनका निर्माण ईंटों की सहायता से किया जाता है। ये एक या 1.5 या 2 रद्दों की हो सकती है, अर्थात इनकी मोटाई 1 या 2 ईंटों के समान हो सकती है, अर्थात। और क्या कहते हैं, इन्हें एक 4 या 1:5 मसाले से जोड़ा जाता है। 1:4:1:5 क्या है, जैसे 1:4 है तो मतलब ये अनुपात है। तो अनुपात क्या होता है, मान लीजिए एक सीमेंट है,
ये क्या 1-4 है ना, हमारा जो 1 और 4 हमने लिखा है, तो 1 मतलब एक सीमेंट है, एक बोरा सीमेंट कर लेंगे तो 4 बोरा बालू लेंगे, तो ये हमारा जो मसाला बनेगा 1415 ये सब हो गया। हमें सीमेंट और सैंड की मात्रा है, वॉल्यूम है उनका है। ओके, तो ये सब हो गया, मसाले से बनाया जा सकता है। ये टिकाऊ होती हैं, अग्निरोधी, काफ़ी मजबूत व आसानी से निर्माण की जाने वाली होती हैं। तो ब्रिक मशीनरी आप जानते हैं, जो आप हमारे घरों में अक्सर ये बनती हैं, तो हमारी ब्रिक मशीनरी ही होती है। स्टोन मशीनरी क्या होती है? पत्थर चिनाई इन दीवारों का निर्माण ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, जहां पत्थर आसानी से उपलब्ध होते हैं। इन्हें 1-2 सीमेंट मोटार के लाइम मोटार से बनाया जाता है, पत्थरों को जोड़ा जाता है, चिनाई में प्रयोग की जाती है। ये सब आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे और इसको समझ सकते हैं। तो क्या होता है आप जानते हैं, 1:2 का रेशियो से सीमेंट सैंड से जोड़ा जाता है। देखिए हमारा जो मान लीजिए ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हमारा जो ईंट नहीं बनता, भट्टे वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम यही प्रयोग करते हैं हमारा। ओके, स्टोन, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सब हमारी चीज़ें हो गई। इधर मतलब पहाड़ी एरिया ज़्यादा है, तो इधर हम क्या करते हैं, पत्थरों से ये घर बनाते हैं अक्सर। ऐसा नहीं ईंट नहीं है, लेकिन हाँ पत्थरों से ज़्यादा है, पत्थर की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ। तो अगला क्या है हमारा, रेनफोर्स्ड ब्रिक मशीनरी। क्या है रेनफोर्स ब्रिक मशीनरी? देखिए राइटिंग जो हमारी नोट्स है वो ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो चीज़ों को समझना है, क्लियर करना है, राइटिंग से क्या लेना देना। हाँ थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट पड़ता है, तो प्लीज़ इस इफ़ेक्ट को नेग्लिजिबल मानिए और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। रेनफोर्स्ड ब्रिक मशीनरी, जब ईंट चिनाई की दीवार में प्रबलित करने के लिए इस्पात प्रयोग किया जाता है। यहाँ गई प्रबलित मतलब इसको और ज़्यादा मजबूताई प्रदान करने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इनका निर्माण तब किया जाता है दीवारों में तनाव प्रतिबल आ रहा हो, तो इससे इसकी सामर्थ्य काफ़ी बढ़ जाती है। तो रेनफोर्समेंट जो हमारी सरिया होती है, एक रॉड होती है, वही हमारी रेनफोर्समेंट होती है। आप देखते होंगे घरों में रेनफोर्स को, जो हमारे छत स्लैब वगैरह में लगाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब क्या होते हैं, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट वाल। रेनफोर्समेंट ब्रिक वाल हो गया, रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट वाल हो गया। ओके, इन दीवारों का निर्माण उन स्थानों पे किया जाता है जहाँ पर कई बल कार्य कर रहे हों। ओके, कई बल कार्य कर रहे हों। इस प्रकार की दीवारों को बनाने में फर्माबंदी का प्रयोग किया जाता है। इनकी सामर्थ्य काफ़ी ज़्यादा होती है। इनका निर्माण तहखानों मतलब बेसमेंट पुलों व परमाणु घरों में बनाया जाता है। क्लियर है? तो ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही मजबूत होता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, इसमें खर्च भी ज़्यादा होता है। जो आप देखे होंगे हाईवे वाईवे में नालियाँ बनती हैं और भी चीज़ें, मतलब जो साइड दीवारें बनती हैं और भी कहीं देखने को मिल सकता है, तो बहुत मजबूताई रहती है। कंक्रीट और उसमें रेनफोर्स के लिए क्या कहते हैं, सरिया डाल देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है। क्लियर है? आप देखिए ब्रिक के बारे आप क्या कहते हैं, वॉल के बारे में इतना ही जानिए, इतना बहुत है। ओके, और आप इसको पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, और आगे हम देखेंगे। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं यार, क्योंकि वाल बहुत हो गया हमारा, आप बोर हो गए होंगे आई होप, मुझे लग रहा है। टॉपिक क्या है अगला टॉपिक क्या है, इसका फोल्डिंग क्या है, इसका फोल्डिंग के बारे में जानेंगे थोड़ा। इसका फोल्डिंग ये है, जब इसका फोल्डिंग आप देखेंगे, थोड़ा नाम नया सुन रहे हैं, नया नाम आपको मालूम नहीं होगा, तो क्या होगा, जब राजगीर दीवार निर्मित कर रहा होता है और दीवार की 1 मोटाई से अधिक मतलब ऊंचाई, जो देखिए जब घर बनवा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो दीवारें बनती हैं नीचे से बनती हैं भाई। जब पहले तो हम ज़मीन से घर बना रहे होते हैं, तो जब दीवारें की ऊंचाई बढ़ती जाती है तो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप समझ गए होंगे, बात को समझ गए होंगे कि क्या करते हैं, हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो कि और ऊंचाई पर दीवारों को आगे बनाने के लिए सहायक होती है। कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका फोल्डिंग का प्रयोग करते हैं। इसका फोल्डिंग क्या होती है, पहाड़ या मचान, हम एक अस्थाई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, किसी पटरा बल्ली और क्या कहते हैं, लोहे की राडों की सहायता से बनाते हैं, जिसपे हम क्या करते हैं, अस्थायी रूप से जो मिस्त्री और सरिये और मसाला वगैरह जो हमारा सामान होता है उस पर रख के हम ब्रिक या दीवार की जुड़ाई करते हैं और ऊंचाई तक। क्योंकि देखिए हमारा जो मान लीजिए मकान बन रहा है, तो मान लीजिए मकान है, मान लीजिए जो हमारी मकान की ऊंचाई है, तो यहाँ तक मान लीजिए आप बना लेंगे 1.5 मीटर, लेकिन इसके ऊपर इतना लंबा तो कोई आदमी रहेगा नहीं कि आगे की ईंट की चिनाई कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका फोल्डिंग करते हैं, पहाड़ या मचान पटरा बल्ली की सहायता से। आप देख रहे हैं ये क्या है, आपको सामने से देखने पे ऐसे ही मिलेगा एलिवेशन।
तो ये पाड़ या मचान हो गया। तो टाइप्स ऑफ इसका फोल्डिंग पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, और ज़्यादा इसके डिटेल नहीं करेंगे। इसका फोल्डिंग मतलब पाड़ या मचान इंग्लिश वर्ड है। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में आप चीज़ों को जानते हैं, बस उसको एक बार पढ़ लेना है इन इंजीनियरिंग लैंग्वेज, और उसका टेक्निकल नाम क्या है बस उतना ही जान लेना है। आप देखे हैं सब कुछ, ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि जो आपके लिए नया हो। इसका फोल्डिंग है ब्रिक लेयर, इसका फोल्डिंग है मेसन्स पत्थर चिनाई, इसका फोल्डिंग है ट्यूबुलर नलिका, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसका फोल्डिंग के बारे में जान लीजिए बस। टेकबंदी, टेकबंदी क्या है, टेकबंदी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। टेकबंदी, टेकबंदी क्या है देखिए, अब टेकबंदी के बारे में पढ़ते हैं। टेकबंदी क्या है, सोरिंग जिसे कहते हैं। जब दीवार क्या होता है, दीवार लिखा है यहाँ, दीवार होना चाहिए। जब दीवार या संरचना गिरने वाली होती है या उसमें रिपेयरिंग का काम करना होता है तो लकड़ी बल्ली टेक दिया जाता है, जिसे सोरिंग कहते हैं। जायज़ बात है, जब कोई ऐसा काम किया जाता है, मान लीजिए कोई चीज़ है गिरने वाली है, इसको अस्थायी रूप से बनाना है, ठीक करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये टेकबंदी कर देते हैं। मतलब टेकबंदी नाम से मालूम है कि टेक दे देते हैं। टेक में क्या करते हैं, बल्ली वगैरह लगा देते हैं, मजबूत चीज़ें लगा देते हैं, जिससे संरचना रुकी रहती है। तो उसमें हम अपना जो रिपेयरिंग करना होता है, मजबूताई देना होता है, वो दे देते हैं। अंडर पिनिंग होती है। तो ये सब हो गया, हमारे इतना चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, एंड इतना टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। सो क्या होता है कि हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, इसका फोल्डिंग वाला। आप देख सकते हैं वाल वाला हो गया। हम कहाँ तक पढ़े, हम 3 चैप्टर लगभग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर, पहला फाउंडेशन, कौन कौन से चैप्टर, पहला कौन सा चैप्टर है, फाउंडेशन। फाउंडेशन पढ़ चुके हैं हम, अपना फाउंडेशन पढ़ चुके हैं, क्लियर है पहला वाला। वाल वगैरह भी पढ़ चुके हैं, वाल भी पढ़ चुके हैं। इसके पहले और कौन सा था, एक और चैप्टर था हमारा, कौन सा था, अब दिखा देते हैं आपको। तो वाल पढ़े हैं अभी इसके पहले, एंड इसके पहले डीप फाउंडेशन के बारे में पढ़े हैं, और एक इंट्रोडक्शन पढ़े हैं कि हमारा क्या क्या होता है। हमारा इंट्रोडक्शन में क्या, डिफिनीशन ऑफ बिल्डिंग वगैरह पढ़े हैं। तो 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग। वाल पे पहुंच गए, वाल भी आज हम ख़त्म कर दिया, और इसमें जो टर्म यूज होते हैं, कितनी प्रकार के वालें होती हैं, इसका फोल्डिंग के बारे में हमने आज जान लिया है। तो लगभग 3 चैप्टर ऐसे ही क्लियर हो गए हैं 3 से 4 लेक्चर में, और 3 से 4-5 लेक्चर में आसानी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो में इसे कंटिन्यू बने रहिएगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा न हो, चीज़ें आपको समझ में आए, इसलिए ये वीडियो यहीं तक। तो देखिए गाइस, अगर प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ाई करते रहिए। यदि कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, यदि कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ओके। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी नॉलेज होगा हम आपको देते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।